विरोध आपने किया, कुछ कहा? कौन जाएगा उनके विरोध के सामने, वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपना काम उनका चल रहा है। अच्छा, पुलिस थाने में ये रिपोर्ट वगैरह करवाई थी? कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम के यहाँ भी दरखास्त पड़ी है। और सरकारी ट्यूबवेल वाला? जी हाँ, सरकारी ट्यूबवेल है। सरकारी जो गांव में जो जल निगम का जो जल निगम वाला तो उन्होंने कहा गया कि सरकार यही इतना ज़मीन है जो कि हम लोगों के खरिहान के लिए है, आप ऐसा क्यों करें। दोस्तों, कहानियाँ हम लोगों ने बहुत सुनी है। बहुजन समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार की कहानियाँ तमामों सुनी है, लेकिन अब के समय में भी वो कहानियाँ हकीकत में दिख रही हैं। था समय जब अंग्रेज़ों के द्वारा, मुग़लों के द्वारा, उसके पहले ब्राह्मणों के द्वारा बहुजन समाज पर लगातार अन्याय अत्याचार किया जा रहा था। उनकी ज़मीन, उनकी संपत्ति, उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंचाया जा रहा था, कब्जा किया जा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि संविधान लागू होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। आज भी वही प्रक्रिया जारी है। उसका ताज़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित ग्राम सभा जसूरी का है। यहाँ पर भी बहुजन समाज के लोगों का ज़मीन है, उन पर कुछ जो मनुवादी विचार के लोग हैं वो कब्जा कर रहे हैं। किस प्रकार कब्जा कर रहे हैं, क्या मामला है, आप लोग अंत तक देखें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बाबा, हम आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। सियाराम मेरा नाम है। क्या मामला है? मामला साहब ऐसा है कि हमारे बस्ती में, हरिजनों की बस्ती के ठीक सामने कुछ दूरी पर, जो कि सब बहुत दिनों से जब तक से चक्कटा है तब तक वहाँ खलिहान छूट चुका है। खलिहान में धान चाहे गेहूँ हो, कुछ भी वहाँ पर मतलब खलिहान होता है सबका। लेकिन आज एक लगभग 15 दिन के अंदर उस पर लोग, जो सरकारी ट्यूबवेल नहीं होता है, वहाँ पर बोरिंग चल रही है। तो सरकारी ट्यूबवेल वाला? जी हाँ, सरकारी ट्यूबवेल है। सरकारी जो गांव में जो जल निगम का जो जल निगम वाला तो उन्होंने कहा गया कि सरकार यही इतना ज़मीन है जो कि हम लोगों के खरिहान के लिए है, आप ऐसा क्यों करें। गांव समाज में तो कोई इसलिए जगह आपको ये तो खलिहान, गांव में और कोई जगह नहीं है वो बनाने के लिए? ये तो वो दबा ज़बरदस्ती साहब उसकी बगल में है। उसके बगल में थोड़ा सा और ज़मीन है जो कि वो लोग खुद अपने स्वयं कब्जा किए हैं, लेकिन उस पर नहीं बना रहे हैं। आज जो हरिजनों का जो सामने वाला जो है खलिहान, उस पर लोग ज़बरदस्ती मतलब माने वो लोग जो कब्जा किए उस पर नहीं बना रहे, आप लोगों के खेत खलिहान के जमीन पर कर रहे हैं। हाँ। बस विरोध आपने किया, कुछ कहा? कौन जाएगा उनके विरोध के सामने, वो सुन ही नहीं रहे हैं, अपना काम उनका चल रहा है। अच्छा, पुलिस थाने में ये रिपोर्ट वगैरह करवाई थी? कोई सुनवाई नहीं हुई। एसडीएम के यहाँ भी दरखास्त पड़ी है। और कहीं सब डीएम साहब के पास दिए थे? अब डीएम साहब के ना कुछ लड़के हमारे जो हैं एसडीएम से के यहाँ दिए थे। और जो कागजाती आपके जो हमारा कागज़ तैयार हो चुका है, जो कि आप लोग अथवा हैं, वहाँ पर हम लोग भी चल रहे हैं, मतलब उसको। अच्छा, आज यहाँ भीम आर्मी का कार्यक्रम है, तो यहाँ जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे क्या मांग करेंगे आप? तो उनसे हम तो यही मांग करेंगे कि इसके में वो अपना भाग मतलब कि करें, अपना सहयोग करें, क्योंकि हम लोगों का काम सफल हो भैया। बस यही बात। आपके तरफ से भीम आर्मी के पदाधिकारी से बात करते हैं, ठीक है? सर, इनका समस्या तो बड़ा बड़ियार है और आप देख रहे हैं कि ऐसा एक ही नहीं कई जगह हो रहा है, तो क्या कहेंगे इस समस्या पर? देखिए, ज़िले में कई जगह ऐसी समस्याएं खड़ी हो रही है जहां दबे कुचले लोगों को तो ज़मीनें तो है नहीं, अगर कुछ जगह है तो वहां पर कब्जा करके ये सरकार के द्वारा और कुछ मानिंद लोगों के द्वारा, जो पूंजीपति लोग हैं, वो नहीं चाहते कि कोई शादी विवाह हो, कोई अपना खेती का खलिहान अगर वो सामाजिक स्तर पर है तो वही उनको जगह मिल रहा है। उस गांव में बहुत सारे ऐसे कई बिगहा। दादाजी ने तो समस्या बता दी, इस पर आपके तरफ से कोई कार्रवाई हुई या होगी, इस पर कोई बात कहें? जी, मैं और हमारी पूरी टीम आज डीएम साहब को पत्रक सौंपा जाएगा कि उस कार्य को रुकवा करके अन्य जगह जो ज़मीनें हैं, जो बंजर है, वहाँ आप कार्य लगवाएं, क्योंकि यहाँ अगर हमारे ग्राम सभा का विरोध है तो आप यहाँ नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि हम इनके साथ, हमारी पूरी टीम खड़ी है। फिर भी अगर वो लोग नहीं माने तब धरने पे बैठ जाएंगे हम लोग, पूरे गांव के लोगों के साथ में धरने पर बैठेंगे एकदम बैठ। और दादाजी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादाजी, आपका नाम? बड़े लाल। क्या मामला है, कुछ जानकारी है आपको? अरे 15-16 दिन से तो बोरिंग धंस रही है। हाँ, अब बोरिंग होते विरोध किए थे आप? विरोध किए थे।
कोई झगड़ा वगड़ा नहीं ना हुआ? झगड़ा नहीं हुआ है। तो पुलिस थाने में गए थे? अब पुलिस थाने में गए थे, रिपोर्ट डीएम साहब के तो नेपाल के कुल भयल, तब अब रोकल कहाँ रोकल बोलो, बोरिंग चलत बा। बोरिंग चला थे? अब बोरिंग होते नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है वो। रुक नहीं रहा है? जी नहीं। चलिए, आपका दादाजी नाम? राम जी क्या लगता है कि यहाँ आए हैं तो कोई समस्या का समाधान मिलेगा? आयल है, जब बस खाली होकर रोक दे बस, हम उनके कुछ न कहे के बाद। आपकी तो बात हमने तो भीम आर्मी के लोगों से कर दिया, आपको उम्मीद है कि हो जाएगा? अब आप जानिए। 15-20 दिन से बोरिंग चालू हो गई है, एक रोज के बाद ओकर समाप्त हो जाएगी, पूरा हो जाएगा वो? हाँ पूरा हो जाएगा। अब तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे समस्या है। हमने भीम आर्मी के साथियों को समस्या से अवगत भी करा दिया। उम्मीद करते हैं कि गांव की समस्या का समाधान हो। मैं संदीप कुमार, द विशेष समाचार के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।